पंजाब की कुर्बानी दे के कहीं जनरल इलेक्शन फिक्स करने का तो मामला नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है और एक फील भी है। तो मैंने पूछा कि क्या आज के इजलास में असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से कोई बात हुई या हुकूमत बनाने के बाद ये असम्बली का बिस्तर गोल करने का कोई फैसला है आपका। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से लेके पोलिंग एजेंट तक का सारे आपस में कनेक्टेड थे और ये राब्ता किस तरह से था, इसके पीछे दो लोगों की मेहनत है। एक तो असद उमर साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और एक और शख्स है, तो वो समझे कि सारा कुछ यही है। फ़ोन आ गया, मैं ज़रा सुन के आता। हेलो जी, वालेकुम सलाम। आप उन्हें प्लीज़ 10 मिनट वेट कराएं, मैं आ रहा हूँ अभी। ड्राइवर आ गए हैं तो मुझे फ़ौरन निकलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुन लेना ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 18 जुलाई और दिन है पीर का। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का हम इजलास हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने आवाम से खिताब भी किया। वाहिद हल एक ही है, कबल अज़ वक्त इंतखाबात का। लेकिन इस कोर कमेटी की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से फैसले हुए जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अब सिर्फ वाहिद एक ही हल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन करें और इस मुल्क में कबल अज़ वक्त या साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। उसकी कुछ अंदरूनी कहानी आपको बतानी है। आज इमरान खान साहब काफ़ी खुश दिखाई दिए जैसे ये इजलास शुरू हुआ, तो आज तो कमाल हो गया, बड़े लोग खुश थे। फ़ोन करके उन्होंने बताया कि आज पता क्या हुआ इजलास के दौरान। मैं पूछे क्या कोई आज को बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि आज खान साहब ने हमें मिठाई खिलाई है। मैंने कहा वाह क्या बात है, आप तो जन्नती हो गए। फिर उन्होंने बताया कि मिठाई भी कोई ऐसी वैसी नहीं, ख़ास जर्दा, और वो भी खातून अव्वल के, साबिक खातून अव्वल कह लीजिए, या उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके हाथ का बना हुआ जर्दा आज इमरान खान साहब ने कोर कमेटी के इजलास में सबको खिलाया। तो इसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और बैक टू बैक एक के बाद एक फ़ोन आए और उन्होंने बताया कि आज बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। तो इसका मतलब है कि इमरान खान इज़ हैप्पी। बट ये उनके लिए कोई जैसे मेरी बात हुई है उन लोगों से, मैं पूछा कि क्या डिसीजन हुआ। एक तो पहली बात यह है कि लिस्टें बनने लग गई हैं। लिस्टें इस वक्त बन रही हैं, कंपाइल हो रही हैं कि कौन कौन से सरकारी अफसरान थे जिन्होंने गैर कानूनी अहकामात माने, गैर कानूनी तौर पर जबर किया, गैर कानूनी तौर पर जुल्म किया और इनके कारकुनान को हरासा किया, इनकी क़यादत को हरासा किया गया। सबसे पहले तो होना है एहतसाब उनका। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनमें से कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने इख्तियारात ना होते हुए गैर आइनी अहकामात दिए और पीटीआई की लीडरशिप को पंजाब में दाखिले से रोका। अब अगर इमरान खान चाहें या पीटीआई की लीडरशिप ये फैसला कर ले कि वो लोग अब पंजाब में नहीं आ सकेंगे या वो लोग केपी में नहीं जा सकेंगे या आज़ाद कश्मीर में नहीं जा सकेंगे, जहाँ जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है, तो फिर वो लोग कहाँ जा सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फिर जरदारी बाबा ही उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर वो कोई जादू चलाएं तो वो सिंध में जा सकेंगे। अगर उसी तर्ज पर वापस ये सारा कुछ हुआ तो फिर उन लोगों के पास जाने की क्या जगह बच जाएगी। तो इसलिए फ़ैसला ये भी है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ शायद उस तरह से नहीं होंगी, लेकिन ये सेटअप भी बहुत देर तक नहीं चल रहा। अगर आप लोगों के माइंड में एक चीज़ है, मैंने बताया कि ऐसे कौन से फ़ैसले हुए जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब उस तरफ बढ़ रहे हैं जो उनका मुतालबा था। और उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि मैं ये इंतखाबात आपसे करवा के रहूँगा, और अब उसी तरफ मामला बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस सारे मामले में अल्टीमेट प्रेशर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आ चुका है। कल परसों तक वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लग रहे थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी हर तरफ से। हुक्मरां जमात भी उनको सपोर्ट कर रही थी और भी बहुत सारी सपोर्ट उनके पास थी। लेकिन अब इस सिनेरियो में जब अवाम एक तरफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा फैसला आ चुका है और जिसकी तरफ अवाम गई है उसी ने आके कह दिया कि हमें आप पे एतबार नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब सबसे ज़्यादा प्रेशर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। वो क्या करते हैं, रिज़ाइन करते नहीं करते, वो बात की बात है। लेकिन ये जो पंजाब का सियासी सेटअप है ये बहुत देर तक के लिए नहीं चलने वाला, इसलिए कि इंतखाब तो होना ही होना है 22 को। इसका मतलब है जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो वज़ीर आला तो बनेंगे,
लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब का बार बार जो हैमर कर रहे हैं, जो नैरेटिव है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात का, और वो उस सूरत में ही हो सकते हैं जब ये पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ना रहे। तो मैंने पूछा कि क्या आज के इजलास में असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से कोई बात हुई या हुकूमत बनाने के बाद ये असम्बली का बिस्तर गोल करने का कोई फ़ैसला है आपका। तो उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ, और ना ही ये डिसीजन इस इजलास में इतने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में होना है। तो अगर ये डिसीजन हुआ तो ये 4-5 लोगों की मौजूदगी में होगा, जिसमें परवेज़ इलाही और कुछ इमरान खान साहब के करीबी लोग मौजूद होंगे। लेकिन अभी एट द मोमेंट जो प्रायोरिटी है, जो तरजीह है, वो ये कि फ़ौरी तौर पर पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई जाए और इदारों को जो इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, कुछ बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया इन 2-3 महीनों में, उसको थोड़ा सा बेहतर करके रिफॉर्म करके फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाना है। तो इस पूरे इलेक्शन के जो मैनेज करने का जो मास्टरमाइंड शख्स था, उससे भी आज मेरी बात हुई। मैं नाम नहीं बताता, लेकिन आपकी बहुत जल्द उनसे मुलाकात कराऊंगा कि सुबह से लेके रात तक ये जो पीटीआई ने इलेक्शन को मैनेज किया, मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि वो गड़बड़ की, इस इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया। तो ये इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था और ये सारा प्रोसेस हुआ किस तरह से, इमरान खान साहब से लेके पोलिंग एजेंट तक का सारे आपस में कनेक्टेड थे और ये राब्ता किस तरह से था, इसके पीछे 2 लोगों की मेहनत है। एक तो असद उमर साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और एक और शख्स है। तो मैंने आज उनसे कहा कि आपने जो मुझे सारी बातें बताई हैं ये आप ऑन कैमरा बताएं, तो वो राज़ी भी हो गए। तो मैं कल या परसों जब भी इस्लामाबाद पहुँचा तो मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो ये इलेक्शन जीतने में किस तरह कामयाब रहे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक हैरान कुन चीज़ है, वो ये कि अभी इंतखाबात का मुकम्मल नतीजा भी नहीं आया था और टीवी पर ऐलानात होने लगे कि हमने शिकस्त तस्लीम कर ली। ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, ये मुझे ही हज़म नहीं हुई, या आप में से भी बहुत सारे लोगों को इस पर कंसर्न है कि इतनी जल्दी जल्दी ट्वीट्स आ गए, इतनी जल्दी जल्दी सारे ऐलानात हो गए, टेलीविज़न पर बीपर भी दे दिया। अभी तो अवाम देख रहे थे, अभी तो बहुत सारे लोग जियो की तरफ भी देख रहे थे कि शायद कोई हालात बदल जाएं, लेकिन इसी दौरान अचानक आके ये कह देना कि पीटीआई ने बड़ा अच्छा काम किया और हम तो शिकस्त तस्लीम करते हैं, गलतियों से सबक सीखेंगे। उधर से लंदन से भी बयानात आने लग गए कि हमने महंगाई जो की है या जो मुश्किल फ़ैसले किए उनके नताइज भुगते। तो देयर इज़ समथिंग फिशी, या ये मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि दायां हाथ दिखा के बाएं से मारने वाला, वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि दिखाई सज्जी और मारी खब्बी, तो कहीं इस तरह का हिसाब किताब तो नहीं है। ये फेयर सिर्फ मैं महसूस नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। आज कुछ लोगों से बात हुई है और उनसे भी मैंने कहा, वो इस तरफ नज़र रखे हुए हैं कि ये क्या है और क्यों है, इसकी तहकीकात भी होनी है। अभी ये जो आज कल के इलेक्शन में धांधली की पूरी एक प्लानिंग थी, उसके बावजूद ये इलेक्शन पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन नहीं था, पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन प्लस सारी रियासती ताकत प्लस सारे जो सरकारी वसाइल हैं प्लस इलेक्शन कमीशन प्लस और पता नहीं क्या क्या कुछ XYZ, वो सारा आपको पता है। तो ये इतना कुछ होने के बावजूद अवाम घरों से बाहर निकल आए और वोट दे दिया अगर, तो और बिल्कुल अवाम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उसके नताइज भी आ गए। ऑल्दो के एक हल्के में रात गए अचानक से, जो RSM था, पहले वो कोई RTS था, रिज़ल्ट ट्रांसफॉर्मेशन या पता नहीं क्या था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये RSM था, रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर ये अचानक से बैठा और एक हल्के में एक मखसूस शख्सियत की वजह से, ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है, मेरा नहीं है ये मौक़िफ़, लेकिन बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ऊपर डिस्कस किया जा रहा है कि एक मखसूस शख्सियत की वजह से इस हल्के में ये सारा कुछ किया गया। तो आज इमरान खान साहब ने डॉक्टर बाबर अवान को भी बुलाया और उनको बिठा के वो सारी तफसीलात मालूम की, क्योंकि डॉक्टर बाबर अवान उस हल्के में मौजूद थे, और उनसे पूछा गया कि ये रात के अचानक क्या हुआ, अच्छी वाली लीड के साथ आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से रिज़ल्ट का रुक जाना, फिर वो सारा कुछ होना, इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया। 3 से 4 नशिस्तें हो जाना, दैट्स नॉट अ बिग डील, अब बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो PMLN की स्ट्रेटजी है, अब बहुत दिलचस्प हो गया मामला। अब PMLN और लोटो में जंग छिड़ गई है। लोटे कह रहे हैं कि हम PMLN का टिकट लेके फंस गए, अगर ना लेते तो हम जीत जाते, और PMLN कह रही है कि हम लोटो को टिकट देके फंस गए, अगर ना देते तो हालात मुख्तलिफ होते। तो ये एक नैरेटिव इस वक्त चल रहा है, और आज और कल 2-3 हंगामी इजलास हुए और उन इजलासों में भी ये कहा गया कि हमें मुश्किल फ़ैसलों की सज़ा मिली। और फिर जावेद लतीफ़ की प्रेस टॉक तो आपने देख ही ली होगी, वो किस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और किन शख्सियात पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, किन इदारों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि हमने उनके गलत फ़ैसलों का बोझ उठाया। तो नवाज शरीफ साहब के बयानात आ रहे हैं कि मैं तो पहले दिन से इस हक़ में ही नहीं था कि हुकूमत ली जाए।
तो ये उड़ता हुआ तीर जो था, ये किसके मशवरे पे आपने पकड़ा था? कोई थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं। इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले खिताब किया, उन्होंने कहा कि वजह एक ही थी, अपने केसेस से छुटकारा हासिल करना। आवाम का दुख दर्द तकलीफ़ वो तरजीह नहीं थी। अगर होती तो फिर ये हालात इस तरह से ना होते जो आज 2-3 महीनों के अंदर अंदर। डॉलर आज कहाँ पर है? आज के दिन 4 रुपये से ऊपर डॉलर इंक्रीज़ कर गया, सिर्फ आज के दिन। सिर्फ इसलिए नहीं है कि इमरान खान जीत गया, इसलिए है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इस मुल्क में, और इतना ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब, जिस तरह बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि चौथे नंबर पर पाकिस्तान खड़ा है जो डिफ़ॉल्ट होने के ज़्यादा चांसेस वाले ममालिक हैं। तो खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो, ये क्यों सारा कुछ हुआ? और जहर भरा हुआ है, बयानात ऐसे आके दे रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखनी है कि ये जो इस तरह से इतनी ज़्यादा विक्ट्री से जीता है इमरान खान, अवाम का तो बेशक इसमें किरदार है ही है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाली जनरल इलेक्शन में, क्योंकि इनको भी पता है कि इमरान खान पंजाब जीत कर पंजाब में हुकूमत नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक हुकूमत नहीं करेंगे। वो इस सेटअप को लपेट के आना उन्होंने जनरल इलेक्शन की तरफ ही है। तो क्या पंजाब की कुर्बानी दे के कहीं जनरल इलेक्शन फिक्स करने का तो मामला नहीं है? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है और एक फील भी है बहुत सारे लोगों में। तो इसके ऊपर अब डिस्कशन आपको आने वाले दिनों में शायद होती नज़र आए, और बहुत सारे लोग अभी से डिस्कस करना शुरू भी हो चुके हैं। बहरहाल ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। आपको आने वाले दिनों में मैं फ़र्दर अपडेट करता रहूँगा कि क्या क्या कुछ हो रहा है। लाहौर से मेरा सफ़र आज ख़त्म हो रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। लाहौरियों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा अच्छा लगा इन लोगों के आसपास रहने का। तो मैं बस अभी चेकआउट कर रहा हूँ और फ़ौरन इस्लामाबाद जाऊँगा। तो इस्लामाबाद में आपसे स्टूडियो में मुलाकात होगी। बहुत दिन हो गए, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपने स्टूडियो को। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।